हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। हमने इसका सारा पार्ट पहले ही पढ़ चुका है। आज एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से ए नंबर पे आप बुक खोल के आप देखिए। सिखिज्म इज बेस्ड ऑन विच ट्रेडिशन। तो यहाँ होगा गुरु शिष्य ट्रेडिशन। आपको मालूम है सिखिज्म के बारे में मैंने बताया था कैसे गुरु होते थे। 10 गुरु तक हुए थे। आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह और पहले थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बाद अभी तक कोई गुरु नहीं बने हैं। तो सिखिज्म जो है वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन पे है। रामानुज टुक आइडिया टू ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ। रामानुज एक बहुत बड़े भक्ति सेंट थे, भक्ति साधु थे। उन्होंने भक्ति को नॉर्थ की ओर यानी कि उत्तर भारत में लाया। पहले साउथ में शुरू हुआ था भक्ति और वहां से नॉर्थ में लाने का श्रेय जाता है रामानुज को। ठीक है। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब थे फाउंडर इस्लाम के। वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था उनका? मक्का में इन 570 एडी 570 ईस्वी में हुआ था। तो ये प्रोफेट मोहम्मद मक्का और 570 एडी। फिर गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इज सिचुएटेड इन। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। कल हमने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने कैसे बनवाया था गुरु हरमिंदर साहब को। फिर और भी बहुत सारे गुरुओं ने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनवाई। किसी ने वहाँ पे सरोवर बनाया, तालाब बनवाया, किसी ने अकाल तख्त बनवाया। ये सब कहाँ बना हुआ है? अमृतसर। ठीक है। अलवर वर्शिप विष्णु एंड नायनर वर्शिप शिवा। हिंदू धर्म में 2 सेक्शन था। एक होते थे अलवर जो कि भगवान विष्णु को की पूजा करते थे, भगवान विष्णु को मानते थे। एक होते थे नायनर्स जो कि भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो यही है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। बैटरी भी देख रहे हैं 14% हो गया है, तो कोई बात नहीं, तब तक हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। आदि ग्रंथ मैंने बताया था सिख धर्म का लिटरेचर है, सेक्रेट लिटरेचर है, तो सिखिज्म से मिला देंगे। भक्ति जो है वो मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हुई थी, तो भक्ति को मिडिवल पीरियड में मिला देंगे। शेख सलीम चिश्ती ये जो थे सूफी संत थे, तो सूफीज्म से इसे मैच कर लेंगे। और फिर है चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कृष्ण भक्त कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए इसे कृष्णा के साथ। और द कुरान जानते हैं आप किस धर्म की पुस्तक है? इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की, तो हम लोग इसे इस्लाम से मिला देंगे। ठीक है। चलिए अब करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स करते हैं। अब टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। तो फर्स्ट है वन ऑफ द हिंदू मठ इज बद्रीनाथ। जो अब मालूम है मठ जो है 4 धाम होता है, तो उसमें से एक बद्रीनाथ भी है। तो हाँ, एक बद्रीनाथ को भी 4 धाम में से एक माना जाता है, तो इसे हम लोग ट्रू करेंगे। टी यहाँ लिख देंगे बस, ट्रू। फिर है जो स्वामी रामानंद वाज कबीर गुरु। जो स्वामी रामानंद थे वो कबीर के गुरु थे, तो ये भी ट्रू है। ये रविदास और कबीर उन्हीं के ये थे, शिष्य थे। तो स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे, ये बात भी सही है। फिर है डिवोशनल मराठी पोएम्स आर नोन एज अभंगास। जो मराठी पोएम होते हैं जो डिवोशनल भक्ति में बनाए जाते हैं मराठी लैंग्वेज में, उन्हें अभंग्स कहा जाता था। तो ये भी ट्रू है। जो नामदेव थे उन्होंने इसकी रचना की थी। तो तीनों ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कबीर वाज बोर्न इन अ लर्न्ड फैमिली ऑफ बंगाल। कबीर जो है उनका जन्म जो है एक समृद्ध घर में, एक सुखी घर में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। कबीर दास का जन्म, कबीर दास को एक मुस्लिम परिवार ने पाला था, जो उनको एक नदी किनारे एक कमल के पत्ते पर मिले थे। कहा जाता है कि एक विधवा औरत ने उनको त्याग दिया था, उनको छोड़ दिया था। जो उनकी माँ थी उनको एक कमल के पत्ते पर लिटाकर नदी में बहा दिया था। बाद में वो एक वीवर जो बनिया ये थे, क्या कहते उन्हें,
जो बुनाई का काम करते हैं, कपड़ा सिलते हैं, उनको मिले और बाद में उन्होंने उसको पाला और उनका नाम कबीर दिया। ठीक है, तो हम लोग कबीर वाज बोर्न इन द लर्न फैमिली ऑफ बंगाल, तो इसे हम लोग फॉल्स करेंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, चिश्ती ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश बाय शेख बहाउद्दीन जकारी। जो सूफीज्म है वो शेख बहाउद्दीन जफारी द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर जो है राइट कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ओके, तो ये एक फॉल्स और एक ट्रू। अब हम लोग कल इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, आज इतने तक छोड़ते हैं। थैंक यू।